वो कितना है ये पता लगाना है। अगर उस ट्रक का वेट 7 मेट्रिक टन बोले तो 7000 किलोग्राम हो जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उन्होंने क्या क्या दिया है पहले वो देख लेंगे, और फिर किस इक्वेशन पे इसको यूज करना है और कैसे इनके आंसर को फाइंड आउट करना है। आइए वन बाय वन अब इसी चीज को समझते हैं। द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इक्वल टू 400 मीटर है। टाइम टेकन t इक्वल टू 20 सेकेंड है। Since we have u, s and t, we can find acceleration by using। अब हमारे पास यूज करने के लिए ये तीन चीजें दी हुई हैं, तो उसके लिए जो सबसे सुटेबल इक्वेशन है वो है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और इस पे हम उन्हें यूज करके फाइंड आउट करें। s जैसा कि दिया है 400 हमने वहां लिख दिया, साथ ही u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टाइम 20 सेकेंड, तो 0 इंटू 20 वो उसे 0 कर देगा, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है नहीं, हम इसे a ही रहने देंगे, इंटू टाइम 20 स्क्वायर, तो ये 400 हो गया। आगे चल के 400 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 400 a हो जाएगा। जो हम 1/2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो इसे 400 को 200 कर दिया, और इधर a भी शिफ्ट आ गया तो 200 a इक्वल टू 400 हो गया। अब a इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 200, 2 या 400, तो वो हमें देता है a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एक्सेलरेशन है। अब हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन वो फोर्स होता है, तो वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। गिवन मास 7 मेट्रिक टन्स इक्वल टू 7000 kg, तो फोर्स जो जनरेट होगा वो क्या होगा 7000 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये देगा हमें 14000 न्यूटन फोर्स वो जनरेट करेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को भी देख लिया, समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर उसको किस तरह से आंसर करना है उस पर बात करेंगे।